सभी पूजा समितियों को एक साथ मिलकर सामूहिक विसर्जन की बात को बढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम बिहार से शुरू करिएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी है ये समाज अपने आप को बुद्धिजीवी के रूप में हमेशा रखा है। मुझे याद है हमारे बड़े भाई और यहाँ पर बैठे हुए मंगलाचार्य हैं और हमारे राजीव रंजन जी, और हर बाप को, हर भाई को ये अधिकार है वो अपने पुत्र और भाई से वो अपेक्षा रखे। जो पहली बार पटना में 2007 या 8 का बात है, पहली बार कि मैं जहाँ पहुंचा हूँ उसमें आपका आशीर्वाद है, आगे बढ़ना और है तो निश्चित रूप से उसमें आपका सहयोग और आशीर्वाद और भी चाहिए। और मेरा यह मानना है कि मैं अगर आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ तो एक एक माता बहनें, अपने अभिभावक, अपने युवा साथी, अपने सभी वरिष्ठों से कि चलिए, अगर आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके पुत्र को पार्टी ने अगर इतना बड़ा मुकाम दिया है तो कुछ बड़ा करने के लिए दिया है, बहुत सामान्य काम करने के लिए नहीं दिया। और मुझे खुद में ये लगता है कि अगर मैं किसी समाज से, किसी विषय से आता हूं तो समाज को मैं हमेशा जोड़ने का प्रयास करूंगा, समाज को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा और समाज को एक सही दिशा में, ताकि हमारे समाज को जो हमारी प्रतिष्ठा रही है, जिस समाज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा शख्सियत मिले, मैं उदाहरण देने लगूंगा तो कई लोग बोलेंगे कि उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक आपको बताना पड़ेगा, बिहार से शुरू करिएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी है ये समाज अपने आप को बुद्धिजीवी के रूप में हमेशा रखा है। और बुद्धिजीवी का मतलब केवल हमारे घर में बुद्धिजीवी पैदा नहीं हो, मतलब ये बात आप समझ गए होंगे, हमें भी बुद्धिजीवी अगर है तो जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं वो सब अपेक्षा मेरे घर में भी मुझे पूरी करनी है। इस बात के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आज मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मेरे मन में भी वो ललक है जो सारंग साहब को मैंने देखा है, कई लोगों को, निर्मल चा को मैं देखता हूं, मैं बचपन से जब से यहाँ आ रहा हूं, उसके पहले राजनीति में आने के पहले निर्मल चा को मिला, योगेंद्र मल्लिक चा को देखा, मैंने कभी वो भाव नहीं देखा कि भाई जैसे संगठन का काम चल रहा है, जो परिवार का काम चल रहा है, मैं भी इसमें सहभागी बन जाऊं। ये भाव शायद मुझे भी अपने अंदर लाना है। मैं आज इस संकल्प के साथ आपके अंदर बैठा हूं। इसलिए मैं कई लोगों के बारे में अलग अलग स्मरण है, मैं सभी स्मरण तो यहाँ पर आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे वो भी चीज याद है कि किस प्रकार से चित्रगुप्त आदि मंदिर के निर्माण का शुरुआत किस प्रकार से हुआ। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद शाह इस समय शुरुआत किए और कई लोग उससे जुड़े, और कहीं ना कहीं फिर बाद में हमारे अभिभावक आर.के. सिन्हा ने इसका बीड़ा उठाया और आज चित्रगुप्त आदि मंदिर बनकर एक भव्य स्वरूप ले लिया, जो हम सब कहीं ना कहीं गर्व का एहसास कराता है और उसमें समाज का भी योगदान रहा। मुझे याद है हमारे बड़े भाई और यहाँ पर बैठे हुए मंगलाचार्य हैं और हमारे राजीव रंजन जी, जो पहली बार पटना में 2007 या 8 का बात है, पहली बार सभी पूजा समितियों को एक साथ मिलकर सामूहिक विसर्जन की बात को बढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम भी मुझे याद है। मैं उन्हीं चीजों को आपको स्मरण करा रहा हूं जिसमें सब कोई साथ चले थे, तभी कोई नया चीज बनना है। शुरुआत उन्होंने की, बाद में परिकल्पना आगे बढ़ी, लेकिन जिसका व्यक्ति का शुरुआत है उसके भाव को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप सब से यही कहूंगा कि आपकी भी हमारे से अपेक्षा होगी और हर बाप को, हर भाई को यह अधिकार है कि वो अपने पुत्र और भाई से वो अपेक्षा रखे। हर माता और बहनों को यह अधिकार है कि वो अपने भाई और बेटा से पूरी अपेक्षा रखे, क्योंकि उसने जन्म ही नहीं दिया है, उसने उसका लालन पालन किया है। तो मैं उसी भाव से आपके सामने ये बात रखता हूं कि मैं
आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का हमेशा प्रयास करूंगा। पर हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जहां पहुंचा हूं उसमें आपका आशीर्वाद है, और आगे बढ़ना और है तो निश्चित रूप से उसमें आपका सहयोग और आशीर्वाद और भी चाहिए। इसलिए मेरे पास किसी भी एक गलती करने का भी मौका नहीं है। मैं आपका बेटा जब तक हूं, जब तक आपका भाई हूं, तो कई गलती कर सकता हूं, पर जब पार्टी और जब समाज में बड़ा स्थान अगर मिल जाता है तो एक गलती करने का भी अधिकार नहीं मिलता। इसलिए आपको हम मेरे प्रहरी के रूप में, मेरे संरक्षक के रूप में इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि मेरा बेटा और भाई से कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए जिसके कारण जो बड़े उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़े हैं उसको कहीं ना कहीं बीच ही रास्ते में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है, हमें भी इस दौर में सबको दौड़ना पड़ेगा, सबको अपने अपने समय का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सबको अपने समय का संघर्ष करना पड़ेगा। मैं पिताजी के बाद एक्सीडेंटल राजनीति में आया। मैं इस बात को हमेशा इसलिए बात पूरी तरह से कहता हूं कि मैं इस बात के एहसास से बाहर नहीं आता हूं, लेकिन इसके बाद का जो 20 साल का सफर है वो भी आपके सामने है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। तो 20 साल भी मैंने हर दिन ये जरूर प्रयास किया कि मेरे किसी काम से मेरे पिताजी का सम्मान नहीं घटे। पिछले 20 वर्षों में कई के काम हुए होंगे, कई का काम नहीं हुआ होगा, कई की उम्मीदें पूरी हुई होंगी, कई की उम्मीदें नहीं पूरी हुई होंगी, लेकिन इतना जरूर विश्वास के साथ इस मंच पे आज कह सकता हूं कि मेरे कारण समाज को कभी कलंकित होने का मौका नहीं मिला होगा, मेरे के कारण समाज का सिर झुका नहीं होगा।